हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में। आज का मेरा लेक्चर से जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत बल रेखाएं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स। स्टार्ट करते हैं और हम बात कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स है क्या और विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। ठीक है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक इन दिस टॉपिक्स, बट डोंट वरी, आई एम विथ यू, जस्ट वाचिंग कीप। ओके, सिंपल सा हम बात कर लेते हैं हमारी जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, और उसी के साथ से हम बात करेंगे इसकी क्या बोलते हैं, इसके गुण के बारे में, इसकी जो सीमाएं होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास कोई प्लस आयन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई प्लस आयन है। दूसरा हमारे पास ये कोई माइनस आयन। ठीक है, मतलब ये हमारे पास प्लस चार्ज है, ये हमारे पास माइनस चार्ज है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एकांक धना आवेश रख देता हूं। ठीक है, तो आपको पता है शुरुआत से कि प्लस प्लस आयन मतलब सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है एंड विजातीय एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा प्लस आयन रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन माइनस इसको क्या करेगा, क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, मतलब आकर्षण करेगा। तो जब माइनस इसको आकर्षण करेगा तो ये क्या करेगा, सिंपल सा माइनस इसको आकर्षण कर रहा है, ये माइनस इसको क्या कर रहा है, आकर्षण कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, ये माइनस इसको क्या कर रहा है, आकर्षण कर रहा है। उसके बाद फिर मैंने इसको ले लिया, यहां से प्लस आयन, माइनस इसको क्या कर रहा है, आकर्षण कर रहा है। ठीक है, और हमारा ये प्लस जो है इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, और यहां पे इनसे हमने क्या रेखा को मिला दिया, इन रेखाओं को हमने क्या मिला दिया है। और आपको पता चलना चाहिए कि ये हमारी प्लस आयन है और ये हमारी माइनस आयन है। ठीक है, आई मीन ये कर्व बनता है इस तरीके से, ये कर्व बनता है इस तरीके से, ये कर्व बनता है इस तरीके से। ध्यान से आप लोग देखिए कि ये जो कर्व बनता है इस तरीके से, ये कर्व बनता है, और इन कर्व के सहायता से हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्सेस होता क्या है। ठीक है, ये हमारी सिंपल सा जो कर्व है, इसी कर्व के सहायता से हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्सेस होता क्या है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं। तो विद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण एवं काल्पनिक वक्र होता है जिसपे ये एकांक धनावेश गमन करता है। तो हम सिंपल से क्या लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है, विद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण एवं काल्पनिक, निष्कोण एवं काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एकांक धना आवेश गमन करता है, जिस पे एकांक धनावेश गमन करता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि हमारी जो एकांक धनावेश है इस पे क्या कर रही है, गमन कर रही है। ठीक है, तो सिंपल सा यही कहा गया कि विद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण एवं काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूं इसकी सीमा के बारे में, बात कर लेता हूं। सीमा जिसका मतलब होता है हमारा गुण की बात कर लेता हूं, सीमाएं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिमिटेशन। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिमिटेशन। इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके गुण क्या है, तो हेडिंग डालिए, इसके गुण के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारी गुण नंबर 1 पे आता है, गुण नंबर 1 पे हमारी आता है। गुण हमारा पहला है कि ये हमारी विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होता है। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र में होता है, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र में होता है। एंड दूसरा हम बात कर लेते हैं, हमारा विद्युत बल रेखाएं जो है लंबाई के साथ आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है। विद्युत बल रेखाओं में विद्युत बल रेखाएं लंबाई के साथ आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट हम बात कर लेते हैं,
तो तीसरी पॉइंट में हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत बल रेखाएं प्लस से होकर गुजर के माइनस में समाप्त होती है, मतलब हमारा धनावेश से ऋण आवेश की ओर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋण आवेश की ओर, धनावेश से ऋण आवेश की ओर समाप्त होती है, ठीक है, की ओर समाप्त होती है। एंड चौथा बात कर लेते हैं। चौथा मेरा क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। ओके, तो यहां पे ध्यान देना कि विद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पे दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता। मतलब जो अगर दो विद्युत बल रेखाएं, जैसे मान लो हमारी एक रेखा ये है, सपोज करो ये हमारी कोई रेखा है और दूसरी विद्युत बल रेखा ये है, ठीक है। पहली रेखा हमारी ये है और दूसरी विद्युत बल रेखा हमारी ये है। अब हमने क्या किया कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्वेश्चन आ रहा, तो विद्युत बल रेखा एक रेखा एक। अब क्या करता हूं, जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर ऐसे एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता था। इसकी स्पर्श की दिशा, इसकी स्पर्श की दिशा, मतलब ये इसकी स्पर्श की दिशा ये हो गई, ठीक है। तो मतलब क्या, विद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। ऐसे क्वेश्चन, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो सिंपल सा उसका आंसर दोगे कि यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ऐसे कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता, जो कि गणितीय रूप से संभव नहीं है, ठीक है। ये रही हमारी चार इसकी सीमाएं, इसके गुण हो गई, और हमारा हमने बात किया विद्युत बल रेखाएं क्या है, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। Thanks for watching this video and thanks for connecting to Sadhguru Rankers. Share this video with maximum people.